नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। दर्शकों, इस देश की सत्ता में तमाम राजनीतिक दल आए भाई साहब, लेकिन दिल्ली में जो राजनीतिक दल आया है, ऐसा राजनीतिक दल हमने आज तक नहीं देखा। आम आदमी पार्टी ये पहला राजनीतिक दल है जो दिल्ली की जनताओं को सुविधा तो दे नहीं पा रहा और अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसके मंत्री कह रहे हैं जी हम खाना पीना छोड़ देंगे, अब हम नहीं खाएंगे, अब भूख हड़ताल पर करेंगे। किसने कहा? जल मंत्री आतिशी मारलेना ने। कल से वो अनशन करने वाली हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर दिल्ली में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड ये छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें तो इन्हीं के पास है, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के पास। जो नहीं है उसको सुधारने की ये बात करते हैं, लेकिन जो इनके पास है, पानी, शिक्षा, दवाई, उसको सुधारने की बात नहीं करते। यानी मूलभूत सुविधाएं इनके पास है। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, इन सब मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन जो है उस पर काम नहीं करना है, जो नहीं है उस पर काम करने में दिलचस्पी है। ये तो हमारे यहाँ कहावत है कि अपनी थाली का खाना अच्छा नहीं लग रहा और दूसरी थाली का खाना चमचम लग रहा है, गुलाब जामुन लग रहा है, मिल्क केक लग रहा है। ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का। 10 साल भाई साहब, दर्शकों, 10 साल कम नहीं होते एक राज्य की स्थिति सुधारने के लिए। वो भी वो लोग जो अपने आप को कथाकथित तौर पर कट्टर ईमानदार कहते हैं। अरे जी, हमसे तो कट्टर ईमानदार कोई है ही नहीं। लेकिन आज कट्टर ईमानदार वाले लोगों की क्या हालत है? कथाकथित तौर पर वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनके टॉप लीडर्स जेल में हैं। एक भाई साहब ने बड़ा कह सुनकर अपनी जान बचाई, वो बाहर आ गए तो वो प्रेस वार्ता वाली ड्यूटी में है। उन्होंने ही आज बताया था, संजय सिंह माननीय सांसद हैं राज्यसभा से, वो एक तिहाड़ से आए थे शपथ लेने राज्यसभा, बड़ी सी वैन में अकेले बैठकर। वो पुलिस वाली जो वैन होती है जिसमें कैदियों को लाया ले जाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारी मंत्री आतिशी मारलेना जी वो कल से अनशन करेंगी। क्यों करेंगी? तो इन लोगों का आरोप है, आम आदमी पार्टी का, जो सत्ता में है, जिनके पास जल है, जल विभाग है, जल मंत्रालय है, ये केंद्र सरकार के पास नहीं है ना इसमें पीएम मोदी का इंटरवेंशन होता है, ना गृह मंत्री अमित शाह का। ये कहने को कह सकते हैं कि एलजी तो उन्हीं के हैं। भैया एलजी पहले भी ना केंद्र सरकार के ही होते थे और ऐसा पहली बार नहीं है। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री बनी थी तब वाजपेयी साहब की सरकार थी केंद्र में। बड़ा मिठास तरीके से चला मामला। कोई उस समय ये देखने को नहीं मिला कि झगड़ा एलजी का, झगड़ा एलजी का, झगड़ा एलजी का, झगड़ा एलजी का, झगड़ा ना। बड़े समन्वय तरीके से समन्वय बिठाना पड़ता है। जब काम करने की नीयत होती है ना तो आपको समन्वय बिठाना पड़ता है। हो हल्ला हो करके आप कभी भी काम नहीं कर सकते। खैर, अपनी अपनी राजनीतिक समझ है, अपना अपना राजनीतिक कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, इस पर सब आजाद है, हम भी आजाद हैं। तो क्या है, अब कल से अनशन होने वाला है, एक नया ड्रामा। यहाँ दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ रही, लेकिन राजनीति का आग लगातार जल रही है। आतिशी मारलेना का कहना है कि हम कल से अनशन करेंगे, दिल्ली वालों के हक का पानी रोक लिया जा रहा है। उनका वही कहना कि हरियाणा पानी रोक ले रहा है, जो हम लोग, अब दिल्ली वाले तो भाई साहब, हम जैसे लोग तो अभ्यस्त हो गए हैं इस बात को सुनने में कि हरियाणा वाले पानी रोक ले रहे हैं। बेसिकली दिल्ली को, दर्शकों, हरियाणा से पानी मिलता है, थोड़ा पानी हिमाचल से भी मिलता है, भांगड़ा नागल बांध से भी मिलता है। अब पानी तो ऐसा थोड़ी ना है कि हक का पानी रोक लिया जाता है ना, इसके लिए व्यवस्था है। UYBR बोर्ड है, अपर यमुना रिवर बोर्ड बना हुआ है, जो ये देखता है कि किसी के हक का पानी ना रुके। निष्पक्ष बोर्ड है। आप भाई 10 साल से थे, आपने जो लीकेज है वो ठीक करवाया? ये प्रश्न है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो ठीक करवाए?
यमुना का सबसे ज्यादा पानी दिल्ली वालों को मिलता है, वो यमुना साफ हुई? बताइए, प्रश्नों के जवाब दीजिए। अनशन कर लेंगे जी, अब ये कर लेंगे, इससे थोड़ी ना समस्याएं हल होती हैं। जवाब और देखिए, दिल्ली की जनता की मूलभूत समस्याएं थी, पानी, बिजली, मकान, अच्छी शिक्षा, नौकरी के हालात। तो आप जाइए, और सार्वजनिक है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड ने पिछले 10 सालों में कितने लोगों को नौकरी दी। हालांकि हम लोग पानी पर रहते हैं, मूलभूत सुविधाओं में पानी सबसे सर्वोच्च है, हवा भी सर्वोच्च है। पानी मिल नहीं रहा। कुसुमपुर पहाड़ी हो, कुसुमपुर पहाड़ी को आप लोग ये कह देते फॉरेस्ट लैंड है, तो जी हम पानी कहाँ से पहुँचाएं? तो टैंकर ही पहुँचा दीजिए, और इतने मात्रा में पहुँचाइए कि पानी के कारण वहाँ पे रिश्ते ना दरके। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली का तापमान 47 से 48 डिग्री के आसपास रह रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस कभी कभी हो जाता है। 18 जून को जो पानी आया वो 513 MGD पानी आया दर्शकों, हरियाणा से 513 MGD पानी। आप समझ रहे हैं? लेकिन आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप जब आए थे सत्ता में तो आपने कहा था कि हम पानी का संरक्षण करेंगे। वो व्यवस्था कितनी बनी, कितनी हुई, किसी को नहीं पता। झीलें कितनी बनी, जो दिल्ली की सूखी हुई झीलें थी, किसी को नहीं पता। आपने फिर किया क्या? आज भी लोग दिल्ली में आप जाइए, संजय कैंप जैसे एरिया है, आनंद पर्वत जैसे एरिया है, संगम विहार जैसे एरिया है, जहां पे पानी 10 सालों में पहुंचा नहीं। और आपने कहा था कि अनाधिकृत कॉलोनियों को हम पाइप के द्वारा पानी पहुंचाएंगे। लेकिन अब देखने को क्या मिल रहा है कि जो पानी माफिया है, टैंकर माफिया है, प्राइवेट पानी के पाइपलाइन लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। आप मूक दर्शक बने देखते रहे, आप इंतजार करते रहे कि जब गर्मी आएगी तो हम इस तरह की राजनीति खेलेंगे। और सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं कि मैं इंडिया अलायंस के सभी दलों से कहना चाहता हूं कि वो आपको हमें आके समर्थन दे। अरे भैया, पानी की समस्या सुधारी आपने नहीं, लीकेज आपने ठीक नहीं की, पानी माफिया आपने बंद नहीं किए, टैंकर माफिया आपने बंद नहीं किया, और अब आप राजनीति भी आप ही करो। जब बात चित भी हमारी, पट भी हमारी। ये तो हमारे बिहार में एक कहावत है कि बेटवो मीठ लागे और पतियो मीठ लागे, यानी कि काम भी हम ना करें और राजनीति भी हम ही करें। गुर्बत का गहना पहन कर केजरीवाल साहब अभी जेल में हैं। उनके ऊपर कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने शराब माफियाओं को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो कट्टर ईमानदार है। गुर्बत का गहना ऐसा पहना केजरीवाल साहब ने कि अपना करोड़ों का आलीशान मकान बना लिया। भले ही सरकारी तो सरकारी सही, लेकिन रह तो रहे हैं अभी आप, सुविधाएं तो अभी भोग रहे हैं आप। त्वरित लाभ किसे मिला ये देखा जाता है। त्वरित लाभ केजरीवाल साहब को मिला, और दिल्ली की जनता डब्बा लेके टैंकरों के पीछे लड़ रही है, मर रही है। लेकिन आपका तो कमोड भी आलीशान बना है, सुनने को तो ऐसा ही मिला। खैर, ये तो पानी का हाल हुआ। प्रदूषण पे आ जाइए, प्रदूषण का भी वही हाल है। आपको बता दूं कि धूल के कणों के चलते दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बुधवार को दिल्ली के ज्यादातर निगरानी केंद्रों का वायु गुणवत्ता 300 के ऊपर पहुंच गया। अलीपुर में तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 के पार पहुंच गया। अगले 2 दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली और आसपास के इलाके में लंबे समय से अच्छी बारिश नहीं हुई, इसके चलते मिट्टी में नमी हो गई। तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता का सुख भोग रहे हो। सत्ता लोलुपता ऐसी दर्शकों कि जेल में चले गए। बकौल संदीप दीक्षित, केजरीवाल साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि कोई भी नेता जो किसी लाभ के पद पर हो और उस पर किसी भी तरह का आरोप लगता है तो उसे तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब कथाकथित तौर पर तिहाड़ से सरकार चल रहा है, और कैसी सरकार चल रही है पर हम देख ही रहे हैं। और जो दिल्ली की जनता है वो तो देख रही है, टैंकरों के पीछे वो भागने को मजबूर है, मास्क लगा के चलने को मजबूर है। लेकिन जेल से तो सरकार चली रही है, मंत्री अनशन पर बैठ ही रहे हैं,
वो ये परपंच करके दिखा ही रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हीला हवाली से काम नहीं चलेगा, काम काम करने से चलेगा। गुर्बत का गहना पहनने से आम आदमी का गुर्बत नहीं दूर होगी, सत्ता लोलुपता से आपको दूर हटना पड़ेगा। आप वही हैं जो आप कहते थे कि आपको चांदनी महल का शौक नहीं, लेकिन आज आप चांदनी महल में बैठकर गरीबों की गरीबी, लाचारी, उनकी आवश्यकताएं ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा। अनशन से हल निकलता हो तो कई देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल अनशन से निकल जाता है, लेकिन काम करने से निकलता है। फिर से चुनाव है फरवरी में, अब ये तो दिखाना है। अभी हाल ही में सड़कों के कई प्रोजेक्ट्स पास कर दिए गए, 900 करोड़ का बजट पास कर दिया गया कि भाई गांवों के भीतर छोटी छोटी कॉलोनियों में जो टूटी सड़कें हैं उसको ठीक कर दिया जाए। ये चुनावी कामों से काम नहीं बनेगा। आपको निरंतर स्थिरता से 5 साल तक बिना राजनीतिक परपंच किए काम करना पड़ेगा, तभी इन तरह की परेशानियों से दिल्ली को निजात मिलेगा। नहीं तो हर गर्मी में पानी की समस्या और हर आती सर्दी में हवा की समस्याओं से दिल्ली वालों को दो चार होता रहना पड़ेगा। आज यहीं तक। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए OMH न्यूज़। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।